नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इन दिनों देश में जुडिशरी और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ी खबर लखनऊ हाईकोर्ट से आई है। लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार से कहा है कि इनकी सिटीजनशिप पर सिचुएशंस जो हैं वो क्लियर करें। क्या स्टैंड है आपका? वो ब्रिटिश है या इंडियन है या उनकी नागरिकता दोहरी है? ये देखिए, एनडीटीवी की हेडलाइन है, आप खबर समझ जाएंगे। रिपोर्ट दीजिए, राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं? हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और भी क्लियर जवाब देने का निर्देश दिया है। हम इस रिपोर्ट के डिटेल में चलेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता पर एक क्लियर फैसला लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन इसमें बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की दिलचस्पी नहीं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता कभी लखनऊ हाईकोर्ट में केस करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हैं, वो केंद्र सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए कि राहुल गांधी की नागरिकता पर होम मिनिस्ट्री किसी निर्णय पर पहुंचे। वहां से भी नोटिस केंद्र को मिलता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से भी नोटिस पर नोटिस केंद्र को मिलता है, लेकिन जवाब नहीं आता है। अब सवाल यह है कि ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या बात सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी की नागरिकता क्लियर करनी है? लेकिन आप जानते हैं कि इसके कितने बड़े परिणाम होंगे। परिणाम यह होंगे कि अगर राहुल गांधी की नागरिकता में कोई खोट, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इनकी सांसदी भी जा सकती है। देखिए, लाइव लॉ जो सबसे विश्वसनीय वेबसाइट है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को मिला अतिरिक्त समय। केंद्र सरकार टाल मटोल कर रहा है। यहां देखिए, कौन से जज थे ये आप इस रिपोर्ट में समझेंगे। 10 दिन का ही समय मिला है। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ वर्तमान में कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सदस्य एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पीआईएल पर विचार कर रही है, जिसमें गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले में हम आपको एक और जानकारी देते हैं, शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जो ये विघ्नेश शिशिर हैं, जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में केस लेकर गए थे कि मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, आप राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कीजिए क्योंकि इनके पास डबल सिटीजनशिप है और ये अलाउड नहीं है, जिसके चलते इनकी सांसदी भी खत्म कीजिए। उस वक्त अशोक पांडे नाम के एक एडवोकेट इनका केस लड़ रहे थे। कोर्ट रूम में काफी बवाल हुआ था। जज साहब के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी। उन पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग अदालतों में कई बार जुर्माना लग चुका है। इसके बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए, लेकिन हाल में रिपोर्ट आई कि अशोक पांडे को 6 महीने की जेल की सजा जज साहब ने फाइनली सुना दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही वो ऑर्डर आया था। अब इस मामले में आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे वकील हैं जो पब्लिसिटी के लिए भी काम करते हैं, लिहाजा ऐसे सिचुएशंस आपको दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं इस रिपोर्ट में थोड़ी डिटेल और समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर इसका एक विश्लेषण भी हम आपको बताएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने गांधी की नागरिकता पर निर्णय लेने के लिए और समय मांगा। इस पर डिवीजन ने मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की। क्या कहा जा रहा है, मांग क्या है, ये देखिए कि याचिकाकर्ता विघ्नेश ने पहले ही गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को विस्तृत प्रतिनिधित्व सह शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया गया। यह प्रतिनिधित्व 1955 अधिनियम की धारा 9(2) के नियमों और विनियमों के अनुसार नागरिकता नियम 2009 के नियम 40(2) और 2009 नियमों की अनुसूची 3 के अनुसार प्रस्तुत किया गया। मतलब ये क्या है कि भाई यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। साफ तौर पर कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। जब शुरुआत में ये लोग सीधे कोर्ट में आए थे तो इन्हें कहा गया था आप होम मिनिस्ट्री के पास जाकर अपने मामले को रखिए, चुनाव आयोग के पास जाकर रखिए, फिर वहां से केस जो है घूमेगा, फिर हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे।
तो फिर इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगे हुए थे। अब यहां से समझना यह होगा कि बेसिकली जो विश्लेषण है इस बात को लेकर कि कैसे कैसे यह मसला जो है आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी पर क्या हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विनय शिशिर ने यूके सरकार से सबूत जुटाए हैं। क्योंकि 2019 में इस संबंध में फैसला खारिज भी हो चुका है, तो यह भी रिपोर्ट आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केवल एक कंपनी के दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख होने से कोई व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाता। अब फिर भी इस पर बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है। अब यहां देखिए, केंद्र सरकार कब से जवाब नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पिछले 6 साल से जवाब नहीं दे रही है। इसका एक हम टाइम फ्रेम आपको बताना चाहते हैं, तो जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। हम एक टाइम फ्रेम आपको बता देना चाहते हैं इस मसले में। जो हमारे पास रिपोर्ट है, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जिसमें उनकी नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। 2019 से 24 तक सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार गृह मंत्रालय से अपनी शिकायत की स्थिति पूछी, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। नवंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 19 दिसंबर 2024 तक याचिकाकर्ता की शिकायत पर फैसला लेने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि शिकायत प्रक्रिया में है। मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को 4 सप्ताह का समय दिया, 21 अप्रैल तक, ताकि वह राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करें। केंद्र ने 8 सप्ताह का समय मांगा था, कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब 21 अप्रैल को क्या हुआ, लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया, क्योंकि केंद्र ने पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया था। यह हमने आपको एक मोटा मोटी टाइम फ्रेम बताने की कोशिश की है। अब यहां से समझना होगा कि राहुल गांधी की अगर नागरिकता गलत पाई जाती है तो क्या होगा। कहा जाता है कि यदि जांच में यह साबित हो जाए कि राहुल गांधी ने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता ली है और वह भारतीय नागरिक नहीं है, तो बहुत गजब परिणाम होगा। सबसे पहले तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीयता नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो इनकी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में विदेशी नागरिक कहलाएंगे और बड़ा नुकसान होगा, लोकसभा सदस्यता का नुकसान हो जाएगा। वो लोकसभा सदस्य नहीं रह जाएंगे। तुरंत में ओम बिरला साहब इनके बर्खास्तगी का ऑर्डर लोकसभा सचिवालय से जारी करवा देंगे। आगे चुनाव लड़ने पर रोक हो जाएगा। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। अगर दोहरी नागरिकता साबित होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल सकता है, जिसमें धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने के आरोप शामिल हो सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया कि राहुल गांधी क्या ब्रिटिश नागरिक थे, ये एक सवाल है। इसका राजनीतिक प्रभाव तो बहुत जबरदस्त पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। बीजेपी के लिए बहुत आनंदमयी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब राहुल गांधी की नागरिकता खत्म होगी तो संसद में दहाड़ने वाला कोई बचेगा नहीं, और विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत ही लय में नजर आ रहा है वो कमजोर पड़ते दिखाई पड़ने लगेंगे। ऐसे में फिर यहाँ पर जरूरत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो सिस्टम है वो तय करे कि राहुल गांधी की नागरिकता वाकई में कैसी है। क्योंकि इस वक्त केंद्र सरकार खुद जुडिशरी से उलझी हुई है, तो राहुल गांधी के केस में वो क्या जवाब देगी इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।